बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हर्बलिस्ट बायोलॉजिस्ट डॉक्टर असलम चौधरी एक नई रिसर्च बेस्ड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है डिफरेंट काइंड ऑफ रेमेडीज़ फॉर डेंजरस डिजीज़ ऑफ द बॉडीज़। तो नाज़रीन, आज मैं आपको डिफरेंट किस्म की जो रेमेडीज़ दूंगा। इट मीन्स ये कि ये इलाज बिल दवा के ज़रिए से ये रेमेडीज़ आपको दे रहा हूँ। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं ये कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आपको आपकी बॉडी बैलेंस को इन्हांस करेंगी और आपकी डिफरेंट जो ख़तरनाक किस्म की जिस्म की बीमारियां हैं उससे आपकी जान छूट जाएगी और आइंदा आपकी बॉडी बैलेंस जो है वो इन्हांस होगी। तो नाज़रीन, ये जो अब मैं बात करने जा रहा हूँ ये नबी अकरम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मद्देनज़र रखते हुए कर रहा हूँ। तो ये मैं एक हदीस के हवाले से आपको ये बात करूँगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो कि हदीस के ऊपर हम अमल करना और उसको आगे बढ़ाना जो है बीइंग उम्मती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होते हुए तो हमारा फ़र्ज़ है। तो हमें इसको जो नाज़रीन इसको आप ख़ुद भी अमल करें और दूसरे लोगों को भी पहुंचाएं ताकि दूसरे लोग भी इससे बेनिफिट उठा सकें। तो नाज़रीन, मैं आज बात कर रहा हूँ कद्दू के ऊपर, लौकी या फिर पम्पकिन भी इसको कहते हैं। इसका नाज़रीन कद्दू जो है ये डिफरेंट काइंड्स का होता है, डिफरेंट शेप्स का होता है और इसकी वैराइटीज़ भी होती हैं और ये इंडो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मुल्कों में और भी ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और नाज़रीन, ये बहुत ही अच्छी वेजिटेबल है और ये बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं और मैं आपको इसका बताऊंगा कि ये हमारे नबी अकरम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद क्यों किया और इसके अंदर क्या वजूहात थी, कौन कौन सी डिजीज़ हैं, कौन सी ख़तरनाक बीमारियां हैं जिससे इसके इलाज इससे किया जा सकता है। नाज़रीन, आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते होंगे। इंशाल्लाह मैं आज आपको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नॉलेज दूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नबी अकरम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पसंद करते थे और सहाबा कराम को भी ये खाने का मशवरा देते थे और इससे बहुत सारी बीमारियां जो हमारी ट्रीट होती हैं। तो नाज़रीन, एक दफ़ा नबी अकरम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबा कराम के यहाँ दावत पे थे तो वो सहाबा कराम ने एक बकरे के गोश्त के अंदर आप इसको डाल के कद्दू को डाल के पकाया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खा रहे थे तो उसमें सालन में से वो आपका कद्दू निकाल के ढूंढ कर खा रहे थे। तो ये कि इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बहुत ज़्यादा पसंद था। तो उसकी रीज़न यही है कि ये बहुत सारी बीमारियों से कंट्रोल करता है और बहुत ही अच्छी वेजिटेबल है। तो नाज़रीन, मैं इसके आपको बेनिफिट बताऊंगा। तो ये दो तीन किस्म का होता है। एक लंबी फॉर्म में होता है सब्ज़ रंग में और एक गोल फॉर्म में होता है। तो नाज़रीन, एक इसको हम दूसरी ज़बान में इसको कद्दू भी कहा जाता है, दूसरी इसको हम एक और थोड़ा सा साइज़ बड़ा होता है ऑरेंज कलर का जो पककर तैयार होता है उसको हम पेठा कद्दू भी कह देते हैं। तो उसको हलवा कद्दू भी लोग कई ज़बानों में कह देते हैं। तो वो भी उसके भी एक बेनिफिट्स हैं, इसके भी अलग बेनिफिट्स हैं। तो मैं आपको डिफरेंट किस्म की रेमेडीज़ दूंगा कि किससे आप किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नाज़रीन, इस वीडियो को आप पूरी देखें अगर आपने चाहते हैं कि हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास रेमेडीज़ आ जाएं और हमारे डिफरेंट किस्म के जिस्म की जो बीमारियां हैं उससे हमारी जान छूट जाए और हमारी बैलेंस इन्हांस हो सके। तो नाज़रीन, आज की वीडियो का साथ दे दीजिए ताकि आपको इससे मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। तो नाज़रीन, ये चूँकि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कद्दू को खाया करो कि ये आपकी ज़हनी जो साहिलियत है मतलब ये कि दिमागी ताकत को तेज़ करता है। इस लिहाजा नाज़रीन, ये कि हदीस है तो उस हदीस को हमें मतलब हम चाहते हैं जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं तो चूँकि हम सब नबी से प्यार करते हैं तो हमें चाहिए इस पर खुद भी अमल करें और आगे इसको हम शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी बेनिफिट हो सके। तो नाज़रीन, जो लोग ऑलरेडी हमारे चैनल से अटैच्ड हैं तो उनका शुक्रिया और नाज़रीन जो नए हमारे चैनल से नाज़रीन आए हैं
उनको वो नाज़रीन वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपको मिल सके और आपका इसमें बेनिफिट हो सके। तो नाज़रीन ऐसे हम चलते हैं कि आपने इसके थोड़ा से आप बेनिफिट सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी रेमेडीज़ दूँगा। तो नाज़रीन कद्दू जो है, कद्दू के हमारे जिसम ये दिमागी जो है दिमाग को हमारे तेज़ करता है, ब्रेन को हमारे को तेज़ करता है जिन लोगों का। और नाज़रीन इसके अंदर ल्यूटन और ज़ैंथन होता है और विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है जिसकी वजह से हमारी नज़र को ये तेज़ करता है। और नाज़रीन इसके साथ साथ ये विटामिन सी इसके अंदर होता है जिसकी वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। और नाज़रीन ऐसे लोग जो दिल की बीमारियों से रिलेटेड हैं वो नाज़रीन उसके ऊपर ये बहुत अच्छा इसके ऊपर इफेक्ट देता है। और ये कोलेस्ट्रॉल जो है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जो नाज़रीन उसको ये लो करता है, एलडीएल को लो करता है और एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको नाज़रीन ये देखो उसको इन्हांस करता है। और नाज़रीन इसके साथ साथ ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है। और जैसे लोग जो कि शुगर के मरीज़ हैं नाज़रीन अगर उसको प्रॉपर तरीके से ये लेना शुरू कर दें उसके अंदर ये इसके फंक्शंस को ये जो आपके दिल के फंक्शन को इन्हांस करता है और आपकी बॉडी जो है उसको ये बॉडी फंक्शन को नॉर्मलाइज करता है। और नाज़रीन ये अगर आप इसका अगर इसमें जो लिवर है और किडनी है इसके फंक्शन को ये जो इन्हांस करता है और इसकी हिफाजत करता है। और नाज़रीन इसके साथ साथ ये नाज़रीन ये जो बलगम है उसको खारिज करता है और आपके जितने भी कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम हैं, आपके नाज़रीन मैदे के प्रॉब्लम हैं और इसको ये ठीक करता है। नाज़रीन इसके अंदर चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मल्टी न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। विटामिन ए पाया जाता है, नाज़रीन सी पाया जाता है, नाज़रीन इसके अंदर आयरन होता है, इसके अंदर जिंक होता है और नाज़रीन इसके साथ साथ इसके अंदर ल्यूटन ज़ैंथन पाया जाता है और B2 पाया जाता है। इसके साथ नाज़रीन इसके साथ साथ ये जो एक ऐसी चीज़ इसमें अगर डिफरेंट तरीके से इसको लिया जाए तो डिफरेंट डिजीज़ के अंदर इसका रोल है। तो मोर दैन 20 काइंड्स ऑफ जो डिजीज़ हैं इसके अंदर ये इसको नाज़रीन अगर जिनको लोगों को गर्मी लग जाती है, स्ट्रोक के मरीज़ होते हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसको नाज़रीन आपको मैं बताता हूँ कि इसके अंदर किस तरह से किस चीज़ को किस तरह से लिया जाए तो इसमें मैक्सिमम बेनिफिट इससे हम ले सकते हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा है। तो नाज़रीन इसका आप इसको यूज़ करना शुरू करें तो ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, इससे हमें सवाब भी मिलेगा और हमें हमारे बॉडी की बैलेंस इन्हांस भी होगी। तो नाज़रीन इसको अगर आप इसको गोश्त के अंदर किसी भी कोई मीट आपको पकाना चाहें तो अगर इसके अंदर आप मिक्स करके पकाएं तो ये गोश्त की गर्मी को जो है न्यूट्रलाइज कर देता है और इसके बेनिफिट जो हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग जिनको गोश्त खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो नाज़रीन जो ज़्यादा गोश्त खाने के शौकीन हैं तो उसमें अगर कद्दू डाल के खाया करें तो वो उनके जो है यूरिक एसिड का प्रॉब्लम जो है उनको नहीं होगा। और नाज़रीन इसके साथ साथ नाज़रीन इसमें अगर आप इसका जूस जो निकाल के लौकी का अगर आप जूस निकाल के खाली पेट आप लेना शुरू कर दें तो नाज़रीन इसके अंदर आपकी जो सन रेज़ हैं जो भी है प्रोटेक्ट उससे सन रेज़ उससे जो आपकी स्किन है वो प्रोटेक्ट होगी। और उसके साथ साथ नाज़रीन आपके जो कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मैदे के जितने प्रॉब्लम हैं जिनमें मैदे में अगर गैस बनती है, फ्लैचुलेंस का प्रॉब्लम है, गैस भरी रहती है, बार बार गैस खारिज होती है तो वो लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। और नाज़रीन ये आपके आंतड़ियों जो इंटेस्टाइनल सिस्टम है उनको ये ठीक करता है। और ये जूस नाज़रीन जो है ये आपके यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन है जिनको लोगों को पेशाब बार बार आता है या उनको जलन रहती है उसके लिए नाज़रीन इसका जूस जो है बहुत एक्सीलेंट है। लेकिन इसको पीने का तरीका ये होता है कि आप जूस निकाल के थोड़ा सा नींबू डाल के तो नाज़रीन इसको आहिस्ता आहिस्ता से एक घूंट करके सुबह का टाइम पिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और नाज़रीन अगर इसका जूस निकाल के लौकी का जूस और प्लस इसमें आंवला का जूस निकाल के मिक्स करके अगर आप दिमाग पे अगर सर पे लगाएं तो बालों की ग्रोथ होती है और इसके बाल जो है आपके सफ़ेद होने से रुक जाते हैं। और ऐसे नौजवान जो चाहते हैं कि हमारे दिमाग तेज़ हो और हमारे जो बाल जो हैं वो सफ़ेद होने से रुक जाएं और हमारी ग्रोथ जो है बालों की बढ़ जाए तो वो लोग ये यूज़ करें तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। और नाज़रीन ऐसे लोग जो लोग चाहते हैं कि हमारा जो मैदे के जितने प्रॉब्लम हो, मैदे की गैस है, मैदे के प्रॉब्लम है, मैदे का अल्सर है, आंतड़ियों का अल्सर है, नाज़रीन उससे जान छुड़ाने के लिए बेहतरीन ये है कि नाज़रीन इसको आपने इसके दही के अंदर इसका आप सूप बना लें, दही के अंदर एक रायता बना लें, रायता बनता है तो वो हम आपको रात रात रायता दिखा भी देते हैं नाज़रीन, ये देख भी रहे हैं आप। तो ये रायता जो है
इसका बना लें और इसको आप रोटी के साथ इसका जो आप इसको यूज़ करें सालन की जगह पे। तो नाज़रीन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और जितने भी मैदे के प्रॉब्लम है, मैदे की गैस बनती है, मैदे का अल्सर है, या फिर आप इसके अंदर आपको कोई कैंसर की डिजीज़ है, तो वो नाज़रीन इससे ये फ़का हो जाएगा और सांस के प्रॉब्लम जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। ऐसे अगर करने से इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आपके हल हो जाते हैं। और नाज़रीन अगर दूसरे साइड पे अगर आप देखें कि तो अगर ये जो पेठा कद्दू जिसको कहते हैं, जो बड़े साइज़ का होता है, इसकी जो सीड होते हैं नाज़रीन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसके अंदर जिंक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ऐसे लोग जिनकी बॉडी कमज़ोर रहती है, थके थके रहते हैं, उनके लिए जिंक जो है वो बहुत अच्छा है, ऐसे जिंक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो नाज़रीन अगर इसके सीड का अगर फ़र्ज़ किया आप इसका ऑयल निकाल के सरसों के ऑयल के अंदर मिक्स करके अगर आप बालों पे लगाना शुरू कर दें, जहाँ पर आप बॉडी मसाज करें, तो इससे आपकी बॉडी स्ट्रेंथ होगी और बाल स्ट्रांग हो गए, बालों की डैंड्रफ जो है वो जाती रहेगी और दिमागी तौर पे आप फ्रेश महसूस करेंगे। और ऐसे नाज़रीन जिनको अगर नाज़रीन नींद नहीं आती, तो वो ऐसे लोग जो है अगर तेल इसके दोनों तेलों की मालिश आप इसकी सीड ऑयल और इसका सरसों का ऑयल मिक्स करके लगाना शुरू कर दें, तो नाज़रीन उनको नींद बड़े मज़े की आएगी। तो नाज़रीन इसमें अगर आप पेठा कद्दू है इसका हलवा बनाकर अगर आप खाते हैं और उसके सीड अगर आप उसको ग्राइंड करके उसके अंदर डाल लेते हैं, तो इसका बेनिफिट जो है वो 100% बढ़ जाता है। तो नाज़रीन मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि उसको अंदर मिक्स करके आप इसको खाया करें। या फिर आप नाज़रीन जो ऐसे मर्द जो के चाहते हैं कि हम अपनी हमारी बॉडी स्ट्रांग हो, तो जो वीक होते हैं नाज़रीन, तो उसके अंदर जो है कि उसका आप सीड का सूप बना लें और सुबह शाम नीम गर्म पानी के साथ आप उसको ले सकते हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट है। तो नाज़रीन इसमें जितने भी कैंसर की डिजीज़ हैं, एंटीऑक्सीडेंट है नाज़रीन, इसमें आपके लंग्स की प्रॉब्लम को ये हल करता है। और नाज़रीन जो ऐसे एज़मा के पेशेंट्स हैं उसको ये बहुत अच्छा है। और नाज़रीन ये जो गर्मी जिनको लग जाती है, लोग जो गर्म ऐसे लोग जिनके स्पेशली शुगर के पेशेंट जो हैं, उनके जो पाँव के अंदर जो है नाज़रीन वो जो ऐसे सेक निकलता है, गर्मी निकलती है, तो नाज़रीन वो लोग अगर कद्दू लेके उसको अगर आप उसको ऊपर पाँव के ऊपर रात को 2-3 दफ़ा दिन में रगड़ें, तो वो प्रॉब्लम उनका हल हो जाता है। और इसको लगातार लेने से शुगर का प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाता है और शुगर आपकी नॉर्मलाइज हो जाती है। और नाज़रीन इसमें ब्लड प्रेशर लो हो या हाई हो, जो वो नॉर्मलाइज हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम कम हो जाता है। और इसके अंदर चूँकि फाइबर नाज़रीन बहुत ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होती है, तो वो आपकी एक बहुत अच्छी डाइट है। इसको नाज़रीन इसको लेना शुरू करें, ताकि आपने सुन्नत नबी सल्लल्लाहु को भी आप अपना रहे हैं और साथ साथ आप अपनी बॉडी जो फंक्शंस हैं उसको भी इन्हांस कर रहे हैं। और बहुत सारी मैं समझता हूं कि मोर देन 20 डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ जो हैं उससे आपकी जान छूट रही है। और आप ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और जितने भी बॉडी पे इन्फेक्शंस हैं उनको भी कंट्रोल करता है और सोजश को भी ये कम करता है। तो नाज़रीन आपने देखा कि ये एक कद्दू जो है उसके कितने बेनिफिट हैं और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको यूज़ क्यों किया, यही इसकी रीज़न्स थी। तो नाज़रीन इसके साथ साथ आप और भी इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं आपको रिकमेंडेशन देता रहूँगा, और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। तो नाज़रीन जी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और नाज़रीन इसको हदीस जानते हुए जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तो बीइंग अ मुस्लिम नाज़रीन इसको इतना स्प्रेड करें, मैक्सिमम अपने जितने भी ग्रुप हैं आपके ऊपर इसको शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट उठाएँ और अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएँ। तो नाज़रीन जो लोग नए नाज़रीन शामिल हुए हैं, हमारे नाज़रीन हैं, वो हमारे फौरी तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस हदीस को आगे फॉरवर्ड करें, ताकि दूसरे मुसलमानों का भी, दूसरे लोगों का भी इसमें बेनिफिट हो सके। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक ताला आपको और आपकी फैमिली को खुश व खुर्रम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।